क्लास 10th exercise 7.3 question number first find the area of triangle for coordinate geometry। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो सपोज हम पहले एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, अब ए का पॉइंट क्या दिया है 2 3, बी का -1 0 एंड सी 2 -4। क्लियर। अब देखिए ए को लिए हैं तो श्योर है कि x1 y1 होगा, बी के लिए तो x2 y2, अब सी के लिए तो x3 y3। राइट। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं। तो उससे पहले हम सॉल्यूशन में लेट करेंगे क्योंकि हमने ट्रायंगल बनाया। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट इन ट्रायंगल ए बी सी whose vertices are point A on 2 3 and point B on -1 0 and point C on 2 -4। So area of triangle formula of area triangle is equal to 1/2 bracket x1 y2 - y3 प्लस x2, देखिए कंटिन्यू x1 to x2, लास्ट स्टेज y3। तो y3 से आप स्टार्ट कर दीजिए y3 देन आफ्टर y1। साइक्लिंग ऑर्डर, ये साइक्लिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है। x2 में आपका कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे x3 एंड कहाँ पे हुआ y1, तो y1 से यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लीजिए एंड y2। कैसे ये साइक्लिंग ऑर्डर कैसे होता है, जैसे y1 y2 एंड y3 आप ये साइक्लिंग कर लीजिए। देखिए y2 से आपका स्टार्ट हुआ तो y2 से y3, y3 से y1, y1 से y2। क्लियर। वैल्यू पुट कर लीजिए। x1 फाइंड आउट हियर x1 2 ब्रैकेट y2 0 माइनस y3 -4 प्लस x2 -1 ब्रैकेट y3 -4 माइनस y1 3 प्लस x3 is 2 in here y1 3 minus y2 0। So now we are going to solution in this number 2 bracket 0 minus plus 4 plus minus 1 and -4 -3 -7 plus 2 only 3 in here, 2 3 जा 6। तो 1/2 4 0 0 4 4 2 जा 8 माइनस प्लस 7 1 जा 7 प्लस 6। क्लियर। 1/2 8 7 15 15 6 21। सो 21 इंटू, तो 21 1 जा 21/2। Find out here area of triangle, so square unit। Clear। So first number is complete, then second। Now we are going to first to second number। Find the area of triangle whose vertices 3 points in here A B and C points also। So firstly let triangle ABC whose vertices are point A on -5 -1, B 3, -5 and C 5 and 2। So area of triangle is equal to 1/2 bracket starting from 1 then y2 minus y3 plus x1 in here, then second x2 completed y3, then start y3 minus y1 plus x3 completed y1, so start in here y1 minus y2। यह आपका फार्मूला है। थोड़ा सा डाउन करना पड़ा क्योंकि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x1 इन हियर -5 ब्रैकेट y2 -5 माइनस y3 2 प्लस x2
x2 3 in here, y3 2 minus y1 minus 1. So bracket plus x3 की वैल्यू 5, y1 minus 1 and minus y2 also minus 5. सॉल्व करते हैं 1/2 माइनस 5 इंटू, यहाँ पे इंटू है, -5 -2 -7 प्लस 3 2 माइनस माइनस प्लस तो 2 + 1 + 5 -1 माइनस माइनस प्लस 5. क्लियर. 1/2 5 7 जा 35 माइनस माइनस प्लस आल्सो 35 2 + 1 3 3 जा 9 प्लस 5 और 5 - 1 4 4 5 जा 20. तो 1/2 35 + 9 + 20 64. तो 1/2 इंटू 64 2 कैंसिल कर लीजिए 2 3 जा 6 2 2 जा 4. तो 32 स्क्वायर यूनिट. This answer in this question. Now question number 2. Find the value of k for which the points are collinear. तो कोलिनियर लाइंस, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा या फिर समझ में नहीं आएगा. अगर कोलिनियर लाइंस है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि उस सिचुएशन का अगर आप एरिया फाइंड करते हैं तो कोलिनियर लाइन की एरिया क्या होती है, हमेशा 0 होती है. ये बात याद रखिएगा, ठीक है. अगर आप एरिया आप कोई भी लाइंस का करते हैं, पॉइंट्स का, ट्रायंगल का करते हैं, क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट्स है तो ट्रायंगल ही बनेगा. तो अगर एरिया आप ट्रायंगल हम फाइंड करते हैं, अगर वो कोलिनियर लाइंस है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0. ये बात याद रखिएगा. तो यहाँ पे हम चलिए लिख भी देते हैं. लेट A 7 -2 B 5 1 and C 3 K B 3 पॉइंट्स. ओके. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा. इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0. ये बात याद रखिएगा, ठीक है. नोट कर लीजिएगा. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0. ये कोलिनियर का फार्मूला है, याद रखिएगा. अगर ये 0 नहीं होता तो हम k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते रहे, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए ना. k की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, इसलिए कोलिनियर के थ्रू पे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो 1/2 x1, अब देखिए ये आपका x1 हुआ, ये y1, x2 y2, x3 y3. x1 7 y2 1 y3 k प्लस x2 5 ब्रैकेट y3 k y1 -2 प्लस x3 3 ब्रैकेट y1 -2 माइनस y2 ओनली 1 इज इक्वल टू 0. चलिए फाइंड करते हैं. 1/2 7 × 1 7 -7 के प्लस 5 × के 5 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 प्लस -2 -1 -3, तो -3 में प्लस -3 में 3 का इंटू करेंगे तो -9 इज इक्वल टू 0. तो 1/2 ये आपका एरो हो जाएगा. फिर 7 + 10 17
17 हो जाएगा, 7 + 10, और यहाँ -9 है तो 17 - 9 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। -7 के +5 के तो आपका -2 के इज इक्वल टू 0, या अपॉन 2 है तो इसे हम क्यों रखें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 - 2 के इज इक्वल टू 0, तो -2 के आप यहीं पे स्टॉप कर लीजिए, 8 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -8 माइनस माइनस कैंसिल, तो के इज इक्वल टू 8/2 4, ये आपका आंसर हो गया के की वैल्यू। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी उस पॉइंट पे यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ये आपका सेकंड नंबर है, उसी वे पे करना है जैसे कि हमने अभी फर्स्ट किया। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला 1/2 ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोलिनियर पे था। तो चलिए के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1/2 x1, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 हुआ। तो चलिए x1 बताइए 8 y2 -4 -y3 -5 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 k y3 -5 -y1 1 प्लस x3 2 y1 1 y2 -4 इज इक्वल टू 0। तो 2 को ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। -4 माइनस यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस के यहाँ पे देखते हैं -6 हो जाएगा, +2 इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 + 4 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/2 5 + -4 1, तो 8 1 जा 8, -6 के मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 1 5 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे 6 के को स्टॉप कर लीजिए, 10 और 8 18 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -18 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 18/6, 6 3 जा 18, तो के की वैल्यू क्या आ गई के, यानी आपका वर्टाइस पॉइंट ये पोजीशन पे 3 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स of the triangle whose vertices are this point, find the ratio of area of given triangle। तो फर्स्टली हम एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, A B एंड C। यहाँ पे मिड पॉइंट की बात है तो D E एंड F। देखिए तीनों साइड्स में हमने मिड पॉइंट किया तो एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है वही बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। तो इसका एरिया हमको फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बाहर वाले का भी एरिया फाइंड करना है और दोनों का रेशियो करना है। ठीक है, पहले ठीक है ना, पहले हम ABC का चाहें तो हम पहले एरिया फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, और फिर हम मिड पॉइंट का भी पहले पॉइंट निकालेंगे तभी ना एरिया फाइंड करेंगे। जैसे कि इसका पॉइंट दिया है, सपोज इसका पॉइंट क्या दिया है, ए का 0 1, सेकेंड का क्या दिया है 2 1, और थर्ड का क्या दिया है 0 एंड 3। तो जब हम इन DEF का पॉइंट्स निकालेंगे तभी ना हम इसका भी एरिया फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट का निकालने का फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले हम मिड पॉइंट का फार्मूला ही सॉल्व कर लेते हैं, मिड पॉइंट का पॉइंट। तो सबसे पहले लिखेंगे ABC इज अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, फर्स्ट क्या दिया है ए का 0 -1, B 2 1 एंड C 0 3, क्लियर। एंड DEF एंड F is the are the midpoints of AB BC and C, AB BC and C।
तो चलिए मिड पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं, डी। तो कोऑर्डिनेट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, चलिए डी का फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप जानते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है a प्लस बी बाई टू। आप 9th क्लास में रैशनल नंबर पढ़े होंगे, रैशनल नंबर के बीच जो फाइंड नंबर करते हैं उसका यही फार्मूला है, a प्लस बी बाई टू। तो मिड पॉइंट का तो वही फार्मूला हुआ ना। तो चलिए फर्स्ट हम x का निकालेंगे। तो x में यहाँ देखिए क्या लिखा है, a में 0 और b में क्या लिखा है 2। तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये आपका a हुआ और ये आपका हुआ b। तो 0 प्लस 2 अपॉन यहाँ पे क्या है देखिए फार्मूला में 2, a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे आप 2 को नोट कर लीजिए, ये आपका x पोजीशन हुआ। तो चलिए हम एक साथ ही निकाल देते हैं, ये x हुआ, देन y भी निकाल लीजिए। तो y में यहाँ देखिए क्या है -1, -1 हमने कर लिया। सेकेंड पे यहाँ क्या है +1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर आ गए। कैसे, 0 प्लस 2, 2 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 -1 + 1 0, तो ये तो 0 हो गया। तो 2 1 जा 2, तो पॉइंट क्या निकला 1 और 0। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट आपका निकल गया 0, 1 और 0, ठीक है, क्योंकि x का 1 है, देन सेकेंड 0। तो ऐसे ही f का भी निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट f, ठीक है। तो f का ही फाइंड कर लेते हैं। तो f को आप फर्स्ट को x के लीजिए और इधर का x लीजिए, दोनों को ऐड करिए, 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो 2 प्लस देखिए यहाँ पे 0 है अपॉन 2, देन सेकेंड 1 है और इधर क्या है 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। यहाँ पे क्या हुआ 3 + 1 4, 4 अपॉन 2, 2 2 = 4। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉइंट 1 और 2। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए 1 और 2। अब थर्ड ई के लिए निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, तो चलिए ई के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो ई को देखिए फर्स्ट में 0, यहाँ भी 0, तो 0 + 0 अपॉन 2। सेकेंड -1 और यहाँ 3 है, -1 + 3 अपॉन 2, क्लियर। अब 0 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 2 0, तो 0 हो जाएगा। 3 - 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो यहाँ का मिड पॉइंट क्या आ गया 0 और 1। चलिए अब तो एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्टली फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले ABC का फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, हम ABC का निकाल रहे हैं, ठीक है। ABC ये हुआ, ठीक है। तो फर्स्टली हम इस ये जो है आपका यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0 - 1 A का है, B का पॉइंट है 2 1 एंड C का पॉइंट है 0 3। तो ये x1 हुआ, ये y1, x2 y2, x3 y3। चलिए इसे देख के कर लेते हैं। x1 आपका क्या है 0, y2 1, y3 3, x2 2, y3 3, y1 -1 प्लस x3 0। तो यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि x3 0 हो गया, मतलब सभी 0 हो जाएंगे। फिर भी लिख देते हैं y1 -1 एंड -y2 1। तो 1/2, यहाँ भी देखिए 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, बस ये भी आपका 0 हो गया। तो 3 यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × 4, तो यानी 1/2 × 8, 2 4 = 8। तो 4 स्क्वायर यूनिट आपका आया आंसर ABC का, ठीक है। अब ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। चलिए इसका भी पॉइंट लिख लेते हैं। D का पॉइंट क्या है 1 0, E का पॉइंट 0 1 एंड F का पॉइंट 1 2। तो ये हो गया x1 y1, x2 y2, ये x3 y3, ठीक है। फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 देखिए, x1 की वैल्यू क्या है 1, चलिए ये तो सेफ हुआ। y2 1, y3 2, ये आपका 2 है, प्लस x2 ये 0, तो ये तो फिर से 0 हो गया पूरा। y3 फिर भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2 माइनस y1 0, प्लस x3 1, y1 0, y2 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2, स्पेस कम होने का थोड़ा सा डायरेक्ट होगा। तो देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 का 1 में इंटू करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ये तो पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ माइनस 1 है, तो माइनस 1 का भी 1 में इंटू करेंगे तो -1, तो -1 -1 -2। यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा माइनस आ रहा है, तो माइनस हम थोड़ा सेटअप के कारण माइनस थोड़ा सा आया। अगर हम ऐप को सेंटर पे कर लें, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, तो रेशियो में हमें कोई आंसर देना है। क्यों, यहाँ पे देखिए फाइंड द रेशियो, तो रेशियो में तो 4 आया, वो तो चलिए सेटअप था। यहाँ पे हमारा माइनस आ रहा है, तो ऐप को हम थोड़ा सा सेंटर पे कर लेते हैं। तो सेंटर पे करके चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है 0, ये तो चलिए x1 y1 ठीक है। डी, ऐप को सेंटर पे कर लेते हैं। तो ऐप को सेंटर पे कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा आपका x2 y2, क्योंकि माइनस आ रहा है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये किसका हुआ डी एफ, और इसको ले लेते हैं ई, तो ई को हम बैक साइड कर लेते हैं। अब थोड़ा सेट करके देखते हैं, शायद सही आ जाए। तो x1 आपका 1 ही है, y2 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि हमारा सेटअप थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ 2 कर लिए y2, ठीक है ना। इससे आप इग्नोर करके डी एफ ई कर लीजिएगा। y3 आपका इसके अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। देखिए थोड़ा अपोजिट हुआ तो बेस्ट हो जाएगा, नहीं तो हमारा माइनस आ रहा है ना। यहाँ 2 - 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 1, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x2, अब x2 यहाँ पे क्या हो गया 1, तो यहाँ पे आप 1 ले लीजिए। ठीक है, y3 1, तो यहाँ पे आप 1 कर लीजिए। y1 ऑलरेडी 0 है, तो चलिए ये तो सेट ही है। x3 देखते हैं, तो x3 आपका यहाँ पे 0 है, तो ये तो चलिए 0 हो गया पूरा। y1 फिर भी लिख लेते हैं, y1 आपका क्या हो जाएगा 0, ये भी सेट है। y2 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आपका सेट सही हो जाएगा। देखिए 1 1 जा 1, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो माइनस आ रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा अल्टरनेट चेंज किया। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1। अब हमें आंसर लिखना है। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखिए मिड पॉइंट वाले का एरिया क्या है 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और ABC का कितना आया 4। ठीक है ना, यहाँ पे आया ये आपका 4, ठीक है ना, ये आपका 4 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ ये इस पेज में हम यहीं पे नोट कर लेते हैं इसका आंसर। तो आप लिख लीजिएगा रेशियो, फर्स्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ADEF का क्या है 1/4 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, क्योंकि हम रेशियो बता रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइस, यहाँ पे दिया हुआ 4 पॉइंट्स। चलिए हम पहले क्वाड्रिलेटरल से यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका क्वाड्रिलेटरल्स हुआ। ठीक है, ABC एंड D। ए का पॉइंट -4 2, B का पॉइंट -3 -5, C का पॉइंट 3 -2 एंड D का पॉइंट्स 2 और 3। यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, कभी भी एरिया हम फाइंड करते हैं, आप लोवेस्ट क्लास में चेक कर लीजिएगा कि क्वाड्रिलेटर्स कभी भी एरिया फाइंड करते हैं तो वो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करके ही हम एरिया फाइंड करते हैं, चाहे कोऑर्डिनेट हो या आप जियोमेट्री पढ़ें। ठीक है ना, आप उसे चेक कर लीजिएगा। जब तक उसे हम हाफ नहीं करते हम एरिया कभी फाइंड नहीं कर सकते। तो हम उसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो ट्रायंगल बन के भी सॉल्व होगा। तो हम उसे A और C को क्या कर दिए ज्वाइन कर दिए। तो चलिए अब 2 हमारे पास ट्रायंगल है, 1/1 हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी। फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, अब ए बी सी लिए हैं तो ए में आपका हुआ ये x1, ये y1, ये x2, ये x2, ये y2, और ये क्या हुआ x3 और ये y3। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 x1 माइनस 4 ब्रैकेट y2 माइनस 5 माइनस y3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 माइनस 3 y3 आपका माइनस 2 माइनस y1 माइनस 2 प्लस x3, तो x3 आपका 3 y1 माइनस 2 माइनस y2 माइनस 5। बहुत सारे माइनस हैं इसमें, तो माइनस 4। चलिए पहले माइनस ही सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 2, ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 2, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, प्लस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5। तो 1/2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 में माइनस 4 का इंटू, चलिए एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे -2 + 2 तो 0 हो गया, तो ये तो पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं तो 0 हो गए। अब यहाँ पे देखिए 5 + 5 -2 3 हो जाएगा, 3 3 = 9। 1/2 ये आपका माइनस माइनस प्लस 4 3 = 12। अब 12 + 9 21, यहाँ पे क्या आ गया 21। तो फर्स्ट आपका आया 21/2 स्क्वायर यूनिट, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फाइंड हो गया। अब देन सेकेंड ADC पे चलते हैं। ट्रायंगल ADC, तो 1/2 ये, चलिए वही फार्मूला रहेगा। हम यहाँ पे A का वैल्यू नोट कर लेते हैं। फर्स्ट आपका दिया है -4 -2, D का दिया है 2 और 3, D का पॉइंट क्या है 2 3, एंड C का पॉइंट है यहाँ पे 3 - 2। इससे बेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमें शो भी होगा और ज़्यादा इजी भी रहेगा, x3 y3। तो चलिए 1/2 फार्मूला आपके सामने है, ये x1 यहाँ पे -4 ब्रैकेट y2 3 माइनस y3 यहाँ भी माइनस है प्लस x2, तो x2 आपका 2 है, y3 आपका -2 माइनस y1, तो y1 आपका -2, फिर से बहुत सारे माइनस आ गए, प्लस x3 3 ब्रैकेट y1 -2 माइनस y2, तो y2 आपका यहाँ पे क्या है ओनली 3। 1/2 -4 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 प्लस, अब 2 -2 माइनस माइनस आपका +2, ये आपका 0 हो गया, प्लस यहाँ पे आप देखिए 3 है इंटू -2 - 3 -5। तो 1/2 5 4 = -20, ये 0 हो गया, 5 3 = 15, तो प्लस -15, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस ये भी प्लस होगा, तो 1/2 20 और 15 -35, तो यहाँ पे आ गया आपका -35.2 एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। अब हमें फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD = एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फर्स्ट था प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ABC का हमने क्या प्राप्त किया 21/2 और
यहाँ पे -35/2। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा तो 21 माइनस 35, तो माइनस कर दीजिए तो 6 5 11, सॉरी 5 - 1 4 और 3 - 2 1, ये आपका 14/2। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये रॉन्ग है जो हमने अभी यहाँ सॉल्व किया, हम इसे जानबूझ के किए हैं। क्यों? क्योंकि एरिया किसी भी, आप चाहे क्वाड्रिलेटरल का फाइंड करें, चाहे ट्रायंगल का फाइंड करें, चाहे सर्कल का फाइंड करें, कभी भी एरिया माइनस में नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता। ये देखिए माइनस पे है, तो हम सबसे पहले इसका साइन निगलेक्ट करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा लिखा हुआ कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन हम इसे आपको शो करना चाहते थे कि ये क्यों गलत है, ठीक है। क्योंकि कभी भी माइनस पे आंसर नहीं हो सकता एरिया, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, निगलेक्ट साइन, निगलेक्टिंग साइन, ठीक है। कौन साइन? निगेटिव साइन, ये बात याद रखिएगा अच्छे से। तो यानी यहाँ पे आप हम आंसर क्या लेट करेंगे, 35/2, ओनली 35/2। अब इसे आप यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो 21/2 प्लस 35/2, एलसीएम आपका 2 आया, 21 प्लस 35, 516,325, ठीक है ना, अपॉन 2, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4 1, 2 8 ज़ा 16, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया। ये बात याद रखिएगा कि एरिया कभी भी माइनस नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव स्टडीज इन 9th क्लास एग्जाम्पल 3 चैप्टर 9। तो हमारे पास तो बुक्स है नहीं, देखते हैं क्या बोला गया है। दैट ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे हमें करना है, ठीक है। मिड पॉइंट दिया ना, तो इसमें भी आपका मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल इज इक्वल एरिया, तो उसमें भी आपका 2 ट्रायंगल बना था जब हम मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए थे। तो वेरीफाई द रिजल्ट ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टाइज, आपका ये पॉइंट्स दिया है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो अब चलिए पहले फर्स्टली हम डायग्राम बना लेते हैं। तो आपका ये डायग्राम हुआ ए बी सी, लेकिन इसमें 3 पॉइंट्स नहीं दिया है मिड पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट्स दिया है। तो हम मिड पॉइंट एक ही ले लेते हैं और इसे ज्वाइन कर लेते हैं डी से, ठीक है। अब ए का पॉइंट क्या है यहाँ पे, 4 - 6, देन सेकेंड 3 एंड -2, एंड डी का तो फाइंड करना है अभी, अब 5 एंड 2 सी का, ये आपका 5 2, ओके। अब डी का फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्टली नोट करते हैं, लेट ए डी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, तो आपको मालूम होगा कि डी का पॉइंट कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट ऐड कर दीजिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 + 5, तो 3 + 5/2, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, -2, और यहाँ पे क्या है, +2/2, ये तो 0 हो गया। तो 8/2, 0, 2 4 जा, तो आपका डी का पॉइंट क्या आ गया, 4 एंड 0, तो आपका 4 एंड 0 आ गया। तो चलिए 1 बाय 1 हम दो पार्ट्स मिल गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम ए बी डी को यहीं पे शो कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ए का पॉइंट क्या है, 4 6, चलिए यहाँ पे दिख रहा है तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 x1, देखिए फर्स्ट आपका x1 y1, बी का हो जाएगा x2 y2 और डी का हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो x1 4, y2 -2 -y3 0 प्लस x2 3, y3 0, y1 -6 प्लस x3 4
y1 -6 माइनस y2 -2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 4, ये तो -2 ही होगा, तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा -8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 0 + 6 + 4 -6 माइनस प्लस 2, तो 1/2 -8 3 6 = 18। अब यहाँ देखिए -6 + 2 -4, तो -4 4 = -16, तो 1/2 माइनस पहले ऐड कर लेते हैं, तो 16 8 24 -24 + 18 माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, तो 2 18 6, ठीक है, 2 3 = तो यहाँ पे आंसर क्या है -3। तो एरिया अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि एरिया कभी भी माइनस नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए निगलेक्टिंग निगेटिव साइन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड साइड ADC, तो 1/2 यहाँ से दिख जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। ये ADC का हमने पॉइंट नोट कर लिया, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 1/2 x1 का वैल्यू 4 y2 0 y3 2 + x2 4 y3 2 y1 6 + x3 5 y1 6 y2 0, तो 1/2 यहाँ तो -2 होगा, तो -2 4 = -8, यहाँ 2 - 6 -4 -4 4 = -16। अब यहाँ तो 6 ही है, 6 5 = +30, तो 1/2 16 8 24 + 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली 6, तो 1/2 × 6, तो 2 3 = 6, यानी इसका भी स्क्वायर यूनिट क्या है आपका 3। तो यानी दोनों आपके क्या हैं एरिया इक्वल है, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD = एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये आपका आंसर हुआ।